सस्पेक्टर की जब रूल बुक आई तो रूल बुक में आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में 15% जो पद रहते हैं मध्य प्रदेश के ही कर्मचारी, पुलिस के ही कर्मचारियों के लिए 15% रिजर्व, मतलब तो हालांकि सेंटर इतना बकवास इसलिए लगा लोगों को। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया जाना कि मैं लैब के अंदर गया तो लैब के अंदर मैंने देखा कि कीबोर्ड माउस के ऊपर डस्ट जमी हुई थी। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि व्यापन को ये सब सोचना चाहिए कि भाई आप जब सेंटर अलॉटमेंट दे रहे हो, इनको जब सेंटर बना रहे हो तो सबसे पहले ये तो करना चाहिए कि इनकी व्यवस्थाएं देखो आपकी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सस्पेक्टर एग्जाम की। मेरा एग्जाम कल 17 तारीख को सेकंड टाइम हो चुका है। मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मैंने जो है तैयारी बिल्कुल नहीं की थी। 2017 से मैं लगभग मध्य प्रदेश सस्पेक्टर की तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब इससे जुड़ा हूँ, मतलब तैयारी कंटिन्यू चल रही है लेकिन इतना नहीं चल रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैं मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर पदस्थ हूँ और बालाघाट में मेरी पदस्थापना है। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश सस्पेक्टर की, 2017 से मैं मध्य प्रदेश सस्पेक्टर वैकेंसी का इंतजार कर रहा था। आखिर 2025 में वैकेंसी आई। 25 में अगर वैकेंसी आई तो इससे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश सस्पेक्टर का पूरा सिलेबस प्लस पैटर्न दोनों चेंज हो चुके थे क्योंकि इतने लंबे समय से आप इंतजार करो। और हालांकि समय के मांग के आधार पर परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस चेंज होना अनिवार्य था, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार रहा हूँ। लेकिन मैं क्या है, जिस हिसाब से प्री मेंस हुआ था उससे मेरा दिमाग से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलने लगा कि यार हो सकता है अब लेंदी सिलेबस आने लगा तो मैं तैयारी का इतना अच्छा रुझान नहीं था मेरा, मतलब इतनी अच्छी से तैयारी नहीं कर रहा था मैं। उसके बाद फिर मैंने देखा जब मध्य प्रदेश सस्पेक्टर की जब रूल बुक आई तो रूल बुक में आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में 15% जो पद रहते हैं मध्य प्रदेश के ही कर्मचारी, पुलिस के ही कर्मचारियों के लिए 15% रिजर्व, मतलब 500 का 15%, ऐसी 75 वैकेंसी जो मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के लिए रिजर्व थी। ठीक है, आप रिजर्वेशन जो देना था तो क्या हुआ जब रूल बुक जारी हुई तो 15% रिजर्वेशन जो है उन्होंने ये कहा था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब ये है कि जब आपकी फर्स्ट में जब आपका जब कट ऑफ बनेगा, मतलब जब आपको जो है प्रथम चरण में वर्टिकली रूप से आपको चुना जाएगा। मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि आपको 15% रिजर्वेशन हम प्रति चरण में देंगे। ठीक है, प्रथम चरण में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मतलब ये है कि जो 75 पद थे वो कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन देना था इनको। मतलब ये कि कंपार्टमेंट बना दो भाई, आपकी 15% पद जो है पुलिस कर्मचारी के लिए ही रिजर्व रहेंगे, यहाँ पर कोई भाग नहीं लेगा, मतलब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मतलब ये है कि आप जो है भीड़ में ही शामिल करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में 15% पद हमारे लिए रिजर्व थे तो इस रूल बुक में आप देखेंगे तो भीड़ में ही आपको शामिल होना, अलग से आपको 15% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको जो है सेकंड चरण में रिजर्वेशन इसका आपको लाभ मिलेगा। मतलब जो महिलाओं को जो 35% रिजर्वेशन दिया जाता था और एक्स सर्विसमैन होम गार्ड जो सेकंड टर्म में दिया जाता है, आप देखेंगे कांस्टेबल में भी ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही रिजर्वेशन मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मचारी को 15% रिजर्वेशन देने का प्रावधान इसमें रूल बुक में आप देखेंगे तो किया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि प्रथम चरण में आपको 15% रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। सेकंड मतलब ये है कि पृथक से आपका कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, भीड़ में ही आपको शामिल होना है। फिर आप सेकंड टर्म में जब जाएंगे सेकंड चरण में तभी आपको 15% रिजर्व, ठीक है 75% आपके रिजर्व में, तो ये 75 पद जो है देखो भाई, कंपार्टमेंट वाइड रिजर्वेशन अगर होता तो कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी तैयारी करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये था कि 15% अपने 75 रिजर्व हैं और सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर्मचारी इसमें भाग लेते तो इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं था। लेकिन अगर आप भीड़ में शामिल करोगे तो कहीं ना कहीं इस भीड़ में भी हम उस कंपटीशन के साथ हम भी शामिल होते, तो अलग से रिजर्वेशन उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो हाई कोर्ट की शरण ली, हालांकि पिटीशन अभी लगी हुई है, इसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है, तो पता चलेगा अभी आगे चल के क्या होने वाला। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 15% आपको रिजर्वेशन का लाभ कोर्ट दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट तो ये कहेगा कि आप सेकंड चरण में आप आओ, अगर सेकंड चरण में 75%, अगर 75 पद आपके फुलफिल नहीं होते तब आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। मतलब कोर्ट भी यह हो सकता है, कोर्ट ऐसा निर्णय दे कि व्यापम अपना पक्ष रखे कि अगर हम 75 लड़के जो पुलिस कर्मचारी कर इनमें भर्ती नहीं कर रहे तब आप जो है कोर्ट की शरण ले सकते हैं, तब आप दावा कर सकते हैं। तो ये व्यापम अपनी दलील रख सकता है।
तो 15% रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं देने वाला। मतलब बहुत लंबे समय से मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन ये सब कारण की वजह से मैंने तैयारी करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। ठीक है, इस कारण मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, बहुत कम मेरे नंबर आए हैं। ठीक है, सेकंड में अगर मैं सेंटर की बात करूं कि आखिर मेरा जो सेंटर जो है इतनी दूर क्यों दिया गया, मैं बता दूं आपको कि मेरा जो सेंटर जो है, मैंने पहला जबलपुर डाला था, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर, चौथा मैंने डाला था उज्जैन, उसके बाद मैंने जो है ये साले सेंटर डाला था। लेकिन आप देखें कि इतनी बड़ी बड़े बड़े परीक्षा केंद्र हैं इतने बड़े शहरों में, तो ये सब शहर छोड़ के मुझे जो है सतना भेजा गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन और दूसरे जोन के जो ग्वालियर क्षेत्र के लोग हैं, इंदौर क्षेत्र के लोग, तो उनको स्वाभाविक है बहुत दूर पड़ता है, ट्रेन भी कहीं न कहीं साधन भी इतने अच्छे उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि आपने देखे होंगे कि समय से ये सारे साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैं जो है मेरा सेंटर था सतना आदित्य कॉलेज था। हालाँकि जो अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर तो मुझे एक नंबर का बकवास लगा। बकवास इसलिए लगा क्योंकि यार व्यापम इतने अच्छे-अच्छे सेंटर को छोड़ के कहाँ सतना सेंटर गया, और सतना में आप देखेंगे तो इतना आउटर था, और वहाँ पर आगे माइंस इलाका था, वहाँ पर आदित्य सेंटर था, तो मैंने देखा वहाँ स्कूली बच्चे पढ़ रहे थे भाई, है ना? स्कूली बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल वहाँ पर स्कूल संचालित होता है, हालाँकि कॉलेज भी है वहाँ पर, लेकिन स्कूल में ज़्यादा लड़के मुझे स्कूल के दिख रहे थे वहाँ पर। तो हालाँकि सेंटर इतना बकवास इसलिए लगा लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया जाना कि उन्होंने बस यही बोला कि सेंटर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सबके लोगों के मुँह से मैं यही सुन रहा था कि यार सेंटर बहुत आउट है, पहला। दूसरा ये है कि इतने सारे सेंटर हैं, इतने सारे मध्य प्रदेश में इतने बड़े-बड़े शहर हैं और इतने अच्छे एजुकेशन संस्थान हैं, तो वहाँ पर आप सेंटर दे सकते थे। लेकिन ये सेंटर क्यों दिया? ये गलत है। तो बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना मैंने। जैसे ही मैं सेंटर के अंदर एंटर हुआ, सेंटर में जो है इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। हालाँकि लैट-बाथ की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, क्योंकि लैट-बाथ अगर देखो यार, जो भी लड़के लोग गए थे तो वो अपनी प्रतिक्रिया इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ठीक है? कि सेंटर कैसा था। तो यहाँ पर मैंने देखा लैट-बाथ में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इतनी अच्छी साफ-सफाई नहीं थी, और पानी पेयजल की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है? देखो यार, ये सेंटर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो वैसे ही खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन बाहर से मैंने आया, लोगों की प्रतिक्रिया जाना, तब समझ में आया। अंदर जैसे ही मैं लैब के अंदर गया, तो लैब के अंदर मैंने देखा कि कीबोर्ड, माउस के ऊपर डस्ट जमी हुई थी। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि व्यापमं को ये सब सोचना चाहिए कि भाई आप जब सेंटर अलॉटमेंट दे रहे हो, इनको जब सेंटर बना रहे हो, तो सबसे पहले ये तो करना चाहिए कि इनकी व्यवस्थाएँ देखो आप, कि लेट-बाथ की, पानी से लेके सारी सुविधाएँ बढ़िया हैं कि नहीं है, ठीक है? लैब में बढ़िया सिस्टम चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी सुविधाएँ आपको देखना चाहिए, ठीक है? तो मैंने ये अपना अनुभव देखो, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कि मुझे क्या यहाँ पर सीखने को मिला और क्या अभी व्यापमं को थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा वहाँ पर, ठीक है? तो दोस्तों ये था, आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चन शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं कि किस तरह से पेपर आया था। ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़। ठीक है दोस्तों? तो ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।